So this is the another example for minimization of DFA using Myhill-Needed theorem. We have taken another example, right? Consider the following DFA and minimize the DFA using Needed theorem. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे स्टेप 1, आपको सीधे सीधे क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन DFA. तो हमारे पास इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं. देखिए इनपुट इज 0 और 1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. We have Q5 final state, Q1 final state and Q2 final state, right? तो Q0 पे 0 इनपुट करने पे रीचिंग टू Q1 और 1 इनपुट पे रीचिंग टू Q2. फिर Q2 के 0 इनपुट करने पे Q3 एंड 1 इनपुट करने पे Q4, राइट? फिर Q2 के 0 इनपुट करने पे Q4 और 1 इनपुट करने पे Q3. फिर Q3 के 0 इनपुट करने पे Q5 और 1 इनपुट करने पे भी Q5. Q4 के भी सेम है, Q5 और Q5, राइट? और फिर ये भी हमारा सेम है, Q5 एंड Q5. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये टेबल में ड्रॉ कर लिया है. ठीक, उसके बाद आप आते हैं स्टेप 2. देखिए स्टेप 2 क्या कहता है. स्टेप 2 हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है. तो आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ना रख के आपको एक डायरेक्ट मेथड स्टेप 2 हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं. तो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो बनाया, फिर मैं आप इसको डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा क्या करना है. तो आप डायरेक्ट मेथड भी अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो वो भी चलेगा, ऐसे कोई करना जरूरी, बस पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं. अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देखिए दिस इज Q0, Q1, या हम ऐसे ना लेके नीचे ले लेते हैं. दिस इज Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और एक स्टेट और ऐड करेंगे, दैट इज Q5. सिमिलरली Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. तो आपको पता है कि 0 0 से मैच नहीं करेगा, ये इससे मैच नहीं करेगा, 1 से, जो भी आपस में कंपेयर नहीं होंगे, राइट? तो उसके बाद जो अपर ट्रायंगल होता है वो पूरा क्या हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर जब मैं स्टेप 3 में जाऊंगा तो इनिशियल स्टेट खत्म हो जाएगा और उसका मतलब पहला स्टेट रो से खत्म होगा और लास्ट वाला स्टेट कॉलम से खत्म होगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, राइट? तो आप डायरेक्टली भी ऐसा बना सकते हैं. क्या, आप यहाँ से देख लीजिए, इसे Q0 को कंप्लीट करना है, नीचे से Q1 को, Q5 को कंप्लीट करना है. तो अब आपने बनाया तो आप डायरेक्टली ऐसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, राइट? ऐसा करने के बाद आपको वो ये पूरा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस ध्यान रखना है कि जब हम रो साइड से चलेंगे तो जो भी पहला स्टेट है उसे छोड़ेंगे और कॉलम साइड से लास्ट वाला स्टेट जो भी है उसे छोड़ देंगे. तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4. हमने कॉलम से क्या किया, ये छोड़ दिया. अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके जो अपर ट्रायंगल है उसका शेप दे देते हैं, राइट? देन ये एंड देन ये. तो ये हमारा जो ट्रायंगल बना है इस पे हमें एक्चुअल में काम करना है, राइट? तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना था, मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली. आप चाहें तो डायरेक्टली मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे उन सारे पेयर्स को जिनमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है. अगर वी हैव अ कॉम्बिनेशन क्या कि एक कोई सा नॉन फाइनल है और एक फाइनल है, ऐसे को हम क्या मार्क करना है, क्रॉस. तो Q0, Q1, Q1 इज द फाइनल, क्रॉस. Q0, Q2, Q2 इज द फाइनल, क्रॉस. Q0, Q3, Q0, Q3 दोनों ही नॉन फाइनल है, क्रॉस नहीं करेंगे. Q0, Q4 ये भी दोनों नॉन फाइनल, क्रॉस नहीं करेंगे. Q0, Q5 यस वी क्रॉस. अगेन स्टार्ट फॉर Q1, Q1, Q2 दोनों ही फाइनल हो गए तो क्रॉस नहीं करेंगे. Q1, Q3
यस Q1 इज फाइनल एंड Q3 इज नॉन फाइनल क्रॉस। Q1 Q4 यस क्रॉस, क्योंकि एक फाइनल एक नॉन फाइनल है। बट जब हम आते हैं Q1 Q5 दोनों ही फाइनल हो गए तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। वी विल मार्क क्रॉस ओनली जब फाइनल और नॉन फाइनल का होगा। नेक्स्ट Q2 Q3 यस Q2 इज फाइनल Q3 इज नॉन फाइनल। Q2 Q4 यस ये भी क्रॉस, बट Q2 Q5 वी विल नॉट क्रॉस क्योंकि Q2 भी फाइनल है Q5 भी फाइनल है। Come to Q3, Q3 Q4 we cannot cross, but Q3 Q5 we can cross. Again Q4 Q5 yes we can cross. तो अब हमारे पास वो सारे क्रॉस हो गए हैं जो कैसे पेयर थे, जो हमारे पेयर कैसे थे जिसमें फाइनल और नॉन फाइनल का कॉम्बिनेशन मिल रहा था। अब हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है, लेट्स से P एंड Q, जो क्रॉस नहीं है। और क्रॉस नहीं है तो हमें क्या अप्लाई करना है, उस पर इनपुट अप्लाई करेंगे। तो हमने पेयर की नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ये लिया, दिस इज पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2, दिस इज पेयर नंबर 3, दिस इज पेयर नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। हम यहाँ पे मान लेते हैं पेयर 1 कौन कौन सा है, बन रहा है Q0 Q3 का। पेयर 2 बन रहा है Q0 Q4 का। पेयर 3 बन रहा है हमारा Q1 Q2 का। पेयर 4 किसका बन रहा है हमारा, Q1 Q5 का। पेयर 5 किसका बन रहा है, Q2 Q5 का। एंड पेयर 6 किसका बन रहा है, पेयर 6 बन रहा है हमारा Q3 Q4 का। ये वो सारे पेयर हैं जो अभी अनमार्क है, तो हमें एक एक को चेक करना है। तो वी विल चेक, देखिए कैसे चेक करें, एक एक को हमें चेक करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट वी विल चेक कौन सा, वी विल चेक Q0 Q3, राइट। इस पे क्या अप्लाई करेंगे, ए या 0, राइट। क्या अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि इस इनपुट सिंबल क्या है, 0 अप्लाई करेंगे। तो जब 0 अप्लाई करेंगे तो 0 अप्लाई करने पे देखिए क्या होगा, Q0 के 0 अप्लाई करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, एंड Q3 के 0 अप्लाई करने पे आप कहाँ जा रहे हैं। तो Q0 के 0 अप्लाई करने पे, Q0 पे वी आर रीचिंग टू Q1, एंड Q0 के Q3 के 0 अप्लाई करने पे वी आर रीचिंग टू Q5। Q1 Q5 क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, वी कैन नॉट मार्क, राइट, मार्क नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम क्या अप्लाई करेंगे फिर इस पे, 1। वी विल चेक Q0 Q3 4, 1 इनपुट के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 पे 1 इनपुट किया, Q0 पे 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q2, एंड Q3 पे 1 इनपुट किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे 1 इनपुट करने पे Q5। तो वी कैन नॉट मार्क क्योंकि Q2 Q5 अगेन फाइनल स्टेट है, तो अब ये अनमार्क रहेगा। अब किस पे आते हैं हम, दूसरा चेक करेंगे, वी विल चेक सेकंड वन। सेकंड कौन सा है हमारा, है Q0 एंड Q4, राइट। इस पे पहले 0 के लिए चेक करेंगे, तो 0 के लिए चेक करेंगे Q0 के 0 इनपुट करने पे एंड Q4 के 0 इनपुट करने पे। Q0 के 0 इनपुट करने पे ये आर रीचिंग टू Q1, एंड Q4 के 0 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q5। अगेन Q1 Q5 आ गया तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते, राइट। हमने ये चेक किया, तो चेक करने के बाद हमें क्या मिलता है, Q1 Q5, तो वी कैन नॉट मार्क। अगेन वी विल चेक Q0 Q4 को किसके लिए चेक करेंगे, 1 के लिए। और जब हम 1 के लिए चेक करते हैं, Q0 पे 1 एंड Q4 पे 1। Q0 पे 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, एंड यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, Q5। Q2 को Q5 कोई है, Q2 Q5 अनमार्क है, तो हम उसको छोड़ देंगे, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये चेक किया Q2 Q5 ये भी मार्क नहीं कर सकते हैं। देन क्योंकि ये Q2 Q5 मार्क नहीं है तो हमने Q0 पे दोनों चेक कर लिए। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, Q0 Q3, तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला क्या है, Q1 Q2। तो देखो Q1 एंड Q2, Q1 पे कौन सा चेक करना, Q1 एंड Q2। Q1 पे 0 अप्लाई करने पे रीचिंग टू Q1, और Q2 के नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, देखिए Q1 के 0 अप्लाई करने पे रीचिंग टू Q3,
और Q2 के 0 अप्लाई करने पे वी आर रीचिंग टू Q4। क्या Q3 Q4 मार्क है? नो। यहाँ से पेयर क्या मिला? Q3, क्योंकि 0 इनपुट करने पे यहाँ जा रहे हैं, और Q2 के 0 इनपुट करने पे जा रहे हैं। Q3 Q4 कौन सा? ये। क्या ये मार्क है? नो। तो हम किस पे क्या अप्लाई करेंगे? फिर से Q1 Q2, और Q1 Q2 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पे 1 के लिए अप्लाई करेंगे, ये 0 के लिए था, और ये किसके लिए है? 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा? Q1 पे 1 एंड Q2 पे 1। Q1 पे 1 अप्लाई करने पे Q4, और Q2 पे 1 अप्लाई करने पे Q3। अगेन हमें वही मिल गया, Q3 Q4 Q3, और Q4 तो ये है, ये मार्क है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट अब हम किस पे चलेंगे? इस पे, ये वाला Q1 Q5। तो देखो Q1 Q5 हमारा पहले से मार्क नहीं है, तो अब चेक करते हैं Q1 Q5 क्या आता है। Q1 पे अब हमारे पास है Q1 Q5, सो लेट्स वी हैव टेकन Q1, कौन सा लेते हैं हम लेते हैं Q1 Q5। इस पे अप्लाई किया 0, तो Q1 पे 0 अप्लाई करने पे रीचिंग टू Q3, और Q5 पे 0 अप्लाई करने पे हम रीचिंग टू Q5। अब देखो Q3 Q5 यस हमारा क्या है? मार्क है। अगर Q1 Q ये वाला मार्क हो रखा है Q3 Q5, तो Q1 Q5 भी क्या हो जाएगा? मार्क हो जाएगा। Q1 Q5 भी क्या हो जाएगा? मार्क। राइट। अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या होगा? वी विल चेक Q2 Q5। किसको चेक करेंगे? Q2 एंड Q5 को। देखो Q2 के ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे देखिए, Q2 के 0 इनपुट करने पे रीचिंग टू Q3, एंड Q5 के 0 इनपुट करने पे रीचिंग टू Q5। देखिए Q3 Q5 पहले से क्या है? मार्क है। Q3 Q5, तो ये भी क्या हो जाएगा? मार्क। राइट। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास कौन सा पेयर बचा है? हमने सारे देख लिया। अब Q3 और Q4 पे आते हैं। किस पे आते हैं? Q3 Q4। अब देखो Q3 Q4 का क्या होगा। मैं कुछ पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ। राइट। तो हमारा यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हो गया था। अब इसको हमें क्या करना है? सारे हमने एक एक बार कवर कर लिए हैं। हमने चेक कर लिया है लास्ट में यहाँ पे अब क्या बचता था? Q3 Q6। हमने ये चेक नहीं किया था Q3 Q6। इसको भी चेक करते हैं Q3 Q6 क्या होगा, क्योंकि जस्ट वी हैव चेक Q2 Q5। अब देखते हैं Q3 Q4 6 वाला सेल चेक करते हैं हम। तो Q3 Q4 देखो, अगर हमारा चेक करते हैं कौन सा? Q3 Q4। राइट। Q3 के ट्रांजिशन फंक्शन चेक करते हैं। Q3 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं, एंड सेम Q4 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं। ये हम ट्रांजिशन टेबल से देखते हैं। देखिए यहाँ से Q3 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो? Q5, और Q4 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप? Q5, और 1 पे भी कहाँ जा रहे हो? Q5। राइट। तो मतलब देखिए यहाँ पे भी हम Q5 रीच कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम Q5 रीच कर रहे हैं। ऐसा तो कोई पेयर है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे हमने 0 के लिए चेक किया, अब किसके लिए चेक करेंगे? हम 1 के लिए चेक करेंगे। जब 1 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ से भी ट्रांजिशन फंक्शन Q3 1 एंड ट्रांजिशन फंक्शन Q5 1। ये हम अगर ट्रांजिट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दिस इज 1। तो यहाँ पे भी कहाँ रीच कर रहे हैं? Q5 एंड Q5। ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। सो वी विल अगेन चेक कौन सा? हम फिर से क्या चेक करेंगे? वी विल अगेन चेक Q1, वी विल अगेन चेक Q0 एंड Q3। Q0 एंड Q3 0 के लिए चेक करेंगे। Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव करते हैं, एंड Q3 के 0 इनपुट करने पे आप मूव करते हैं। तो Q0 के 0 इनपुट करने पे आप देखिए Q1 पे मूव कर रहे हैं इस टेबल में, और Q3 के 0 इनपुट करने पे 5 पे मूव कर रहे हैं।
तो यहाँ पे कहाँ मूव कर रहे हैं Q1 और यहाँ पे कहाँ मूव कर रहे हैं Q5। अब देखो क्या Q1 Q5 पहले से मार्क है, Q1 Q5 यस, Q1 हमें स्टेट कौन सा मिला Q1 Q5 एंड Q1 Q5 इज ऑलरेडी मार्क, तो हम इसको भी क्या कर देंगे मार्क कर देंगे राइट। देन अगेन वी विल चेक Q0 Q4, किसके लिए चेक करेंगे अब Q0 Q4 राइट। अब हम चेक करते हैं किसके लिए Q0 एंड Q4। Q0 पे हमने पहले 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया तो ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पे 0 एंड Q4 पे 0। Q0 पे अभी देखिए कहाँ गए थे Q1 और Q4 के 0 पे हम कहाँ जाते हैं Q5। तो Q1 Q5 पहले से मार्क है तो ये भी क्या हो जाएगा मार्क हो जाएगा राइट। अब हम कहाँ चलेंगे Q1 Q2, बट Q1 Q2 दोनों ही फाइनल मार्क स्टेट है तो भी मार्क नहीं हो पाएगा ठीक है। तो अब क्या मिला हमें Q3 Q4, क्या मिलता है Q3 Q4। अब Q3 Q4 पे देखो 0 इनपुट करो या 1 इनपुट करो आप Q5 पे पहुंच रहे हो। इट मीन्स कि अब इससे ज़्यादा मार्किंग नहीं हो सकती है। तो अब हमारे पास अनमार्क पेयर कौन कौन से बचे हैं, अनमार्क पेयर बचा एक तो हमारे पास Q1 Q2 और दूसरा अनमार्क पेयर कौन सा बचा है Q3 Q4। इन दोनों को क्या करेंगे कंबाइन और उसके बाद हम क्या बनाएंगे टेबल राइट। तो अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे सारे पेयर जितने क्रॉस होने थे हो गए हैं, इसके बाद कोई भी पेयर हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो अनक्रॉस पेयर हैं अनमार्क पेयर हैं उनको हम कंबाइन सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे इन मिनिमाइज डीएफए। तो अब देखिए इसका मैं पहले ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं फॉर मिनिमाइज डीएफए के लिए। क्या हो जाएगा कौन कौन से कंबाइन हुए Q1 Q2, तो सबसे पहले Q0 तो एज इट इज रहेगा, Q1 किसके साथ कंबाइन हो गया Q1 एंड Q2, फिर Q3 Q4 एक हो गए हैं और अब क्या बचा Q5। तो देखो अब इसकी ट्रांजिशन टेबल क्या बनेगी, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। Q0 के 0 इनपुट करने पे Q1, Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं Q1, बट Q1 किसके साथ मर्ज हो गया है Q2 के, तो Q1 Q2। Q0 के यहाँ पे कहा जा रहा है Q2 बट Q2 किसके साथ मर्ज हो गया है Q1 के Q1 Q2। फिर Q1 Q2 के देखो Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं Q1 के 0 इनपुट करने पे Q1 और Q2 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं Q3। सो अगेन चेक Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो Q3 और Q2 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो Q4। तो Q3 Q4 क्या हो चुके हैं कंबाइन, तो इट इज़ Q3 Q4। अगेन Q1 के 1 इनपुट करने पे Q4 और Q2 के 1 इनपुट करने पे Q3 और Q3 Q4 क्या हो चुके हैं कंबाइन ठीक है, क्योंकि Q1 के 1 इनपुट करने पे Q4 किसके साथ कंबाइन हो गया Q3 और Q3 यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट Q3 पे आते हैं, Q3 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं Q5 और 1 इनपुट करने पे भी कहाँ जा रहे हैं Q5 राइट। सेम Q4 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं Q5 और 1 पे भी कहाँ जा रहे हैं Q5, तो Q5 को हमने ऐसे लिख दिया एंड Q5 के 0 पे भी Q5 पे जा रहे हैं और 1 पे भी Q5 पे जा रहे हैं ठीक है। तो दिस इज द ये टेबल है हमारी मिनिमम, ये तो हमारा जो ग्राफ दिया गया था उसकी टेबल है, ये मिनिमाइज डीएफए की, दिस इज मिनिमम डीएफए ट्रांजिशन टेबल। अब क्या बनाना है इसका ग्राफ, तो देखिए ग्राफ क्या होगा, वी हैव Q0 Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 और ये हमारी क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट भी हो जाएगी क्योंकि फाइनल है। एंड फिर क्या Q3 Q4 Q3 Q4 ये हो गया एंड दिस इज Q5। 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं और 1 पे भी कहाँ जा रहे हैं यहीं पे जा रहे हैं, तो 0,1। Q1 से अब हम किस पे आ गए इस पे, अगर मैं 0,1 इनपुट करता हूँ तो यहीं पे ट्रांजिट कर रहे हैं ठीक है। इस पे हम 0,1 इनपुट करते हैं तब भी कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं यहीं पे ट्रांजिट कर रहे हैं आप देख लीजिए, और इसका अपना खुद का 0,1 पे ट्रांजिशन यही है एंड दिस इज ऑल्सो final state right. So this is the minimized DFA using Neurath theorem right.